हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का मॉडल सेट जो 2025 का जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका पूरा सबसे सटीक सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी क्लास 11th की परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बन चुका है। आप सबको बता दें कि आपका ये 2025 का जो मॉडल पेपर है और आपका एग्जाम जो फाइनल होने वाला है वो टोटल 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। किसके लिए? तो ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए। और टोटल इसमें से 40 क्वेश्चन है। आपके फाइनल परीक्षा में भी इस बार ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि एक मार्क्स मिलेगा। बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि एक भी कहीं क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं तो उसके लिए आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। साथ ही आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी का 2020 का पेपर हमको मिले, 2021 और 2022, 2023, 2024 का ओरिजिनल पेपर भी हमें मिले, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे हम पीडीएफ के साथ साथ सारा इंफॉर्मेशन भी अपने ग्रुप में आपको दे देते हैं। बिना समय गवाए हम सीधा अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम अपना मॉडल सेट बताने वाले, इसलिए किसी को भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का क्या पर्यावरण भूगोल से है, भौतिक भूगोल से है, मानव भूगोल से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहला का सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला है सी, यानी कि मानव भूगोल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता होती है ना, यानी कि जो प्रारंभिक वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी विच एलिमेंट्स वर अबंडेंट इन दी अर्ली एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन नंबर ए कहता है हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन बी कहता है हमारा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कहता है आर्गन एवं नियोन, ऑप्शन डी कहता है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन एवं हीलियम हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि गुटेनबर्ग अंशातत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं, है ना। यानी गुटेनबर्ग अंशातत्य किन दो परतों की सीमा को कहा जाता है, यानी द बाउंड्री ऑफ विच टू लेयर इज कॉल्ड गंताबर्ग डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो हम लोग किसे कहते हैं? गुटेनबर्ग अशांत तथ्य। तो इसका सही आंसर तीसरा का क्या हो जाएगा? क्या हमारा भूपट्टी और मेंटल को हम लोग बोलते हैं, मेंटल और क्रोड को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल एवं क्रोड, यानी कि मेंटल और कोड हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा तीसरा का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि हु प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ ओशियनिक बॉटम एक्सपेंशन, है ना। यानी कि ये जो थ्योरी दिया गया है महासागरीय अधस्थल विस्तार का, ये किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ये कहता है हमारा वैगनर, ऑप्शन बी कहता है हमारा लिथियन ग्रीन, ऑप्शन डी कहता है कि ऑर्थर हॉमस, और ऑप्शन डी कहता है हम लोगों का कि हैरी हैस। तो हमारा जो 4 का सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन डी हो जाने वाला, हैरी हैस, है ना। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है ना। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड बाय द इरोशनल फोर्स ऑफ विंड, है ना। यानी विंड के फोर्स के कारण कौन सा जो अपरदन है वो निर्मित नहीं होता है? ऑप्शन ये कहता है हम लोगों का कि आरडांग, ऑप्शन बी कहता है हमारा जुगैन, ऑप्शन सी कहता है छत्रकशिला, ऑप्शन डी कहता है हमारा बालुका स्तूप। तो 5वां का सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है बालका स्तूप, यानी कि हमारा दून सही हो जाने वाला, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। ठीक है, कभी कभी हिंदी में भी दून लिखा हुआ आ जाता है, तो आप लोगों को कहीं बालुका स्तूप नहीं मिलेगा, तो दून को सही करना, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोगों का। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी वेयर डज द वर्ड जो आपका टुसुनामी, है ना, वैसे हम लोग इसको टी साइलेंट रहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं सुनामी, है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी जो सुनामी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कहाँ से सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए कहता है जापान से, ऑप्शन बी कहता है फ्रेंच से, ऑप्शन सी कहता है लैटिन से, ऑप्शन डी कहता है पुर्तगाल से। तो हमारा छठा का सही आंसर हो जाएगा जापान से, यानी ऑप्शन नंबर ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है 7वां नंबर की निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपका वोल्केनिक टाइप कंटेन्स द मोस्ट लिक्विड लावा फ्लोज,
कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो लावा, लिक्विड लावा जो फ्लो होता है यानी तरल लावा प्रवाहित होता है, वो किस प्रकार के ज्वालामुखी से होता है? क्या ज्वालामुखी कुंड से, मिश्रित ज्वालामुखी, सील्ड ज्वालामुखी या फिर बेसाल्ट प्रवाह से? तो सातवां का सही आंसर हो जाने वाला हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट प्रवाह, है ना, यानी कि बेसाल्ट फ्लो से। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? ये तो सिंपल आंसर होगा, लू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? यानी कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द हॉट एंड ड्राई एयर ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स इन समर, है ना। तो इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वैसे यहाँ पे हो जाएगा H2CO3, ये तो लगता है मिसप्रिंट है, ये नहीं होना चाहिए, लू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है? यानी कि द हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स ऑफ विच ओशियन, है ना, यानी कि किस ओशियन के सेडिमेंट से हिमालय फॉर्म हुआ यानी बना है? हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित हुआ है? ऑप्शन ये हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं थेथिस सागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक सागर, ऑप्शन सी है अरब सागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाने वाला है 9 नंबर का क्वेश्चन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थेथिस सागर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या होगा? सही, यानी थेथिस सी। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है ना, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय, देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे ग्लेशियर, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 10वां है उसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है फ्योर्ड, ऑप्शन नंबर बी कहता है सर्क, ऑप्शन सी कहता है आरेत या फिर अस्कर। तो 10वां का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डी हम लोगों का सही हो जाएगा ना। 10वां का सही आंसर क्या हो जाने वाला है? डी, यानी कि अस्कर बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? अस्कर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, है ना। तो ज्वारीय परिकल्पना यानी हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द टिंडल हाइपोथेसिस, है ना। जो टिंडल हाइपोथेसिस दिया गया है ज्वारीय परिकल्पना, वो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए कहता है जेम्स एवं जेफरीज के द्वारा, लाप्लेस के द्वारा, इमानुएल कांत के द्वारा या फिर चैम्बर्लिन एवं मोल्टन के द्वारा। तो इसका जो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स एंड जेफरीज के द्वारा। ऑप्शन ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? यानी जो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर टेरिस्ट्राइल नेचुरल डिजास्टर, है ना, यानी कि हम लोग टेरिस्ट्राइल नेचुरल डिजास्टर के अंडर हम लोग किसको इंक्लूड कर सकते हैं, किसको शामिल कर सकते हैं भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, बर्ड फ्लू को, भूस्खलन को या फिर सुनामी को? तो 12 का सही आंसर हो जाने वाला हम लोगों का भूस्खलन, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंडस्लाइड हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट था, अधिनियम था, वो कब पास हुआ था? ऑप्शन ए कहता है 2011, 2005, 2000 या फिर 1991। तो हमारा 13 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 हम लोगों का क्या होगा? सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, क्या कहता है? भारत का प्रथम जीवमंडल निचय कौन है? यानी कि हु इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि भारत का प्रथम जो जीवमंडल निचय है वो कौन है? ऑप्शन ए कहता है हमारा नंदा देवी, ऑप्शन बी कहता है हमारा निकरेक या फिर ऑप्शन सी कहता है सुंदरवन, ऑप्शन डी कहता है कि नीलगिरी। तो 14 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? यानी कि जो आपका सैंडलवुड इज फाउंड इन विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो आपका सैंडलवुड है वो किस तरह के वन में पाया जाता है? जो चंदन की लकड़ी है, चंदन का मान लेते हैं, जो पेड़ होता है वो किस तरह के वन में पाया जाता है? सदाबहार वन में, मैंग्रोव वन में, पर्णपाती वन में या फिर कांटेदार वन में? तो 15 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका पर्णपाती वन, यानी कि आपका सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिन राम स्थित है? यानी चेरापूंजी और मासिन राम जो है वो किन पहाड़ियों में स्थित है? यानी कि 16 में यहाँ भी दे दिया, हिंदी में गजब है। कहता है ऑप्शन ए हमारा खासी, गारो या फिर नागा या फिर जंतिया, है ना। तो 16 का सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खासी। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ
महाद्वीपता अनुभव की जाती है, यानी कि वेयर इज द कॉन्टिनेंटली एक्सपीरियंस्ड, यानी कि हम लोग महाद्वीपता कहाँ अनुभव करते हैं, मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में या फिर हरियाणा में। तो 17 का सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला है कि हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर, इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है ना, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पेनिनसुलर रिवर, है ना। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए कहता है प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी कहता है इन नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। यह नदियां बारहमासी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सभी, हाँ ये सभी जो है वो आपका गुण है किसका, तो प्रायद्वीपीय नदी का। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ अबव हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, यानी कि गांधी सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, यानी कि गांधी सागर जो डैम है वो किस रिवर पर बिल्ड किया गया, बनाया गया है। तो ऑप्शन ये हम लोगों का चंबल नदी, कोसी नदी, महानदी या फिर गोदावरी। तो 19 का सही आंसर हम लोगों का जो हो जाने वाला है वो हो जाने वाला चंबल नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चंबल रिवर। ठीक है, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है ना, यानी विच इज दी कोल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी कि जो कोल प्रोड्यूसिंग यानी कोयला जो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर यानी कौन सा संरचना है। तो ऑप्शन ये हम लोगों का धारवाड़, ऑप्शन बी है हम लोगों का विध्यन, ऑप्शन सी और डी नीचे है। तो हमारा जो 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, है ना, यानी कि धारवाड़। ठीक है, तो ऑप्शन ये हम लोगों का सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है, यानी द महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट आर नॉन एज बाय विच नेम, है ना, यानी महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, क्या उसको सह्याद्री बोलते हैं, महेंद्रगिरी बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री, है ना। तो ऑप्शन ये हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर की हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, यानी हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हिमालयाज है वो इन चारों में से किसका जो है एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ये हमारा कहता है नवीन वलित पर्वतमाला, ऑप्शन बी कहता है अवशिष्ट पर्वतमाला, ऑप्शन सी कहता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी कहता है उत्खंड पर्वत। तो 22 का सही आंसर होगा हम लोगों का नववलित पर्वतमाला, यानी नेवली फॉर्म्ड माउंटेन रेंज। ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर, पाक जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है, यानी कि जो पाक जल डमरू मध्य है वो किन किन के बीच में स्थित है, यानी कि जो आपका पाल्क स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन, है ना, यानी कि जो आपका पाल जल डमरू है वो किसके बिटवीन में किसके बीच में स्थित है। ऑप्शन ये कहता है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच में, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। तो हमारा जो 23 का सही आंसर हो जाने वाला आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, यानी कि गुल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर की इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज दी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कहता है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली घाट या फिर विंध्याचल श्रेणी। तो इसका 24 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट इन इंडिया में क्या है, स्थित है, लोकेटेड है क्या, तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, यानी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क स्थित कहाँ है, पश्चिमी घाट में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता है कि तरंगों में जल की गति होती है ना, यानी व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन वेव, यानी जो वाटर का मूवमेंट होता है किसमें, वेव में, वो कैसा होता है, ऊपर से ऊपर नीचे, आगे पीछे, गोलाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का गोलाकार, है ना, ऑप्शन सी हम लोगों का सही होगा, यानी कि सर्कुलर होता है। कैसा होता है मूवमेंट, सर्कुलर, है ना। जैसे कि मान लो तरंगों में जल में गति, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पानी है ना, एक मान लो तालाब है उसमें से पानी है, आप इधर से पत्थर फेंकी, क्या फेंकिए, पत्थर फेंकिए, ठीक है, गोला सा पत्थर जहां गिरेगा आप देखेंगे ऐसे ऐसे पानी जो होता है वो वहां पे फैलने लगता है ना, ऐसा ऐसा कभी देखें आप लोग, हाँ, तो कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या होगा, गोलाकार सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 26 नंबर क्वेश्चन कि सागरीय जल की औसत लवणता जो होती है वो कितना पीपीटी है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, है ना, यानी कि जो ओशियन वाटर होता है, सागरीय जल होता है, उसमें कितना औसत लवणता पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या 30,
35, या फिर ऑप्शन सी और डी नीचे है तो 26 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहीं पर बी मिल गया तो नीचे कहा जाएंगे यानी कि 35 यानी 35। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या होगा सही। बाकी आप सी डी देख सकते हैं 40 और 45 है तो इधर तो हम लोगों को जाना नहीं है क्योंकि आंसर हम लोगों का ऊपर ही मिल गया। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा लवणता पाया जाता है उसका नाम है वान झील। ठीक है, तो वही कहता है कि वान झील किस देश में है, यानी इन विच कंट्री इज लेक वान विथ द हाईएस्ट सैलिनिटी लोकेटेड, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, क्या भारत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तुर्की में है, या फिर ईरान में है हमारा वान झील। तो वान झील जो आपका लोकेटेड है वो आपका तुर्की में, कहाँ है, तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या कहता है, कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी, यानी कि व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल पर मूलगेटेड, है ना। यानी कि आपका एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, उसका उद्घोषणा यानी कि उसके बारे में घोषित कब किया गया था उसको, क्या ऑप्शन ये हमारा 1997, 1998, 2005 या फिर 2006। तो हम लोगों का 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1997 यानी कि 1997। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कहां सबसे लंबा दिन और रात होता है ना, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट, है ना। यानी सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात कहां होता है, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर ध्रुव पर, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ध्रुव पर, यानी कि पोल पर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और सबसे लॉन्गेस्ट नाइट भी होता है, यानी सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबा रात भी होता है, कहाँ, ध्रुव पर, यानी कि पृथ्वी के पोल पर। ठीक है, मतलब पूरा जो विश्व है उसके पोल पर, ध्रुव पर। ठीक है, तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, कहता है संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी, यानी कि इन विच कंडीशन इज द सैचुरेटेड एयर विल नॉट रिमेन्स सैचुरेटेड, है ना। कहने का मतलब कि जो संतृप्त वायु होता है वो किधर बहेगी, यानी किधर गति करेगी तब वो संतृप्त नहीं रह जाएगी। तो ऑप्शन ये कहता है कि तापमान के घटने बढ़ने पर, या फिर तापमान के घटने पर, या फिर तापमान के बढ़ने पर, या फिर तापमान के स्थिर रहने पर। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का तापमान के बढ़ने पर, ऑप्शन नंबर सी कि राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा जो संतृप्त वायु रहेगी वो संतृप्त नहीं रह जाएगा, है ना। क्योंकि संतृप्त वायु कहने का मतलब क्या है कि जिस वायु के साथ नमी हो, नमी समझ में आ रहा, आर्द्रता हो। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हवा के साथ आर्द्रता है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि सारा पानी चल जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तो यहाँ पे संतृप्त वायु असंतृप्त हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर की पछाब बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है, यानी व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द सरस क्लाउड, है ना। जो आपका सेरस क्लाउड होता है यानी कि जो आपका पछाब बादल होता है उसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ये है 5000 से 6000 मीटर, 4000 से 7000 मीटर, 8000 से 12000, या फिर 10000 से 16000 मीटर। तो 31 का सही आंसर हो जाने वाला है आप लोगों का 8000 से 12000 मीटर, यानी कि 8000 टू 12000 मीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, कहता है कि समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो, है ना, तो वैसे क्षेत्र में दाब पर नता जो होती है वो कैसी होती है। कहने का मतलब कि जो समदाब रेखाएं होती है, ठीक है, वो कहीं दूर दूर हो जाएगी, तो वैसा क्षेत्र में जो दाब होगा वो कैसा होगा, यानी कि व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट इन एन एरिया इफ आइसोबार्स आर स्पेस्ड अपार्ट, है ना। यानी कि जो दाब होगा वो कहीं दाब की रेखाएं दूर दूर हो जाएगी तो दाब कैसा रहेगा उस क्षेत्र में। तो ऑप्शन ये हम लोगों का है, क्या अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा आपका कि कम हो जाएगा, है ना, यानी लेस। ऑप्शन बी हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 33 नंबर कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग धरती ये है, धरती से जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे हम लोगों का टेम्परेचर यानी तापमान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो इस घट रहा टेम्परेचर, इस चीज को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, यानी कि जनरली द टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। कहता व्हाट इज दिस कॉल्ड,
यानी इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, तापमान का व्युत्क्रमण या फिर सामान्य ह्रास दर या फिर तापमान का कमी दर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 33 का सही आंसर हो जाने वाला आपका कि सामान्य ह्रास दर बोलेंगे, ऑप्शन बी, यानी नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है ना, यानी ऑन विच डेट डज द सन बिकम परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोले तो मकर रेखा पर किस तिथि को जो सूर्य होगा वो एकदम लंबवत यानी एकदम डायरेक्ट पड़ेगा, सीधा सीधी, 21 जून को, 22 दिसंबर को, 3 जनवरी को या फिर 4 जुलाई को। तो 34 का सही आंसर हो जाने वाला हम लोगों का 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर, ऑप्शन बी हम लोगों का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है, यानी हवा क्यों चलता है। व्हाट इज द रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ विंड, है ना, इसका मेन कारण क्या है, वर्षा है, आर्द्रता है, संघनन है या फिर वायु दाब में भिन्नता है। तो 35 का सही आंसर हो जाने वाला आप समूह का वायु दाब में भिन्नता, यानी कि डिफरेंस इन एयर प्रेशर, ऑप्शन डी हम लोगों का क्या होगा, सही। अगला क्वेश्चन कहता है 36 नंबर की भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निपेक्षात्मक स्थल रूप कौन सा है। कहने का मतलब कि जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, तो वो चूना पत्थर वाले प्रदेश में क्या करता है, एक स्थल निर्मित करता है ना, एक जमीन बनाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, यानी विच डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इज फाउंड बाय ग्राउंड वाटर इन लाइमस्टोन रीजन, यानी कि लाइमस्टोन रीजन में ग्राउंड वाटर क्या करता है, तो एक लैंड फॉर्म करता है, यानी एक जमीन बनाता है, एक सतह बनाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है धोलरंध, ऑप्शन बी कहता है हमारा डोलाइन, ऑप्शन सी कहता है हमारा युवाला और ऑप्शन डी कहता है अस्टेलेक्लाइट्स। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं अस्टेलेक्लाइट, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर की मलवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि विच कैटेगरी कैन बी डेवराइस फ्लो बी क्लासिफाइड इनटू, है ना, यानी जो मालवा का अवधाव है उसको किस श्रेणी में हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, रख सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है अवतल या आपका धस्कन में, ऑप्शन बी कहता है हमारा भूस्खलन में, ऑप्शन सी कहता है कि तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन में, ऑप्शन डी कहता है मंद प्रवाही वृत्त संचलन में। तो इसका 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन में, यानी कि रैपिड फ्लोइंग लार्ज स्केल मूवमेंट, ऑप्शन सी हम लोग क्या होगा, सही। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है ना, यानी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फिजिकल वेदरिंग, है ना, फिजिकल वेदरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तापमान है, आर्द्रता है, जैविक प्रक्रिया है या फिर मानवीय हस्तक्षेप है। तो 38 का सही आंसर हो जाने वाला है आप समूह का तापमान, यानी कि ऑप्शन ये टेम्परेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन है। 39 नंबर कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन सा है, यानी विच इज द लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कौन सा है, मुख्य प्लेट कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑप्शन बी कहता है यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन सी कहता है हमारा उत्तरी अमेरिकन प्लेट या फिर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। तो 39 का सही आंसर हो जाने वाला हम लोगों का यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट जो होगा बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, है ना, किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत यानी कि फैलता है, यानी विच सेस्मिक वेव हैज अ शैडो जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 105 यानी 105 डिग्री टू 145 डिग्री फ्रॉम दी अर्थक्वेक फोकस, है ना। तो यानी कि अर्थक्वेक के फोकस से जो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक जो भूकंपीय तरंगों की छाया पड़ती है उसको की वो कौन सी छाया होती है, पी तरंग होता है, नहीं, या फिर एस तरंग होता है, या फिर पी एंड एस तरंग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है, यानी पी वेव एस वेव होगा, पी एंड एस वेव और ना फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा 40 का सही आंसर हो जाने वाला सी, यानी कि पी एंड एस वेव, पी और एस तरंग दोनों होगा। पी बोले तो प्राइमरी तरंगे और एस बोले तो सेकेंडरी तरंगे, दोनों तरंगे पाई जाती है कहां से कहां तक, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया आप लोगों का मॉडल सेट। आप चाहते हैं कि हमारा भी 5 मॉडल सेट बने तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना 5 मॉडल सेट जो आपको तैयार करके दिए हैं वो भी है, और साथ ही पिछले 5 सालों का भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो सारा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए।